आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार तड़के सुबह निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से पीड़ित थे। उनका आकस्मिक निधन देश को एक बड़ा झटका बनकर सामने आया, जिससे देश के सभी राजनेताओं, पत्रकारों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को धक्का लगा। सभी ने उनके निधन पर शोक जताया। हालांकि दुनिया में कुछ व्यक्तियों के लिए रोहित सरदाना के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के मौके पर खुशी और उत्सव का समय था। न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार शर्जील उस्मानी, द प्रिंट कॉलमिस्ट जैनब सिकंदर और कई अन्य लोगों सहित इस्लामवादियों ने उनकी मृत्यु का जश्न मनाया। फरवरी 2020 में दिल्ली को दहला देने वाले हिंदू विरोधी दंगों के अभियुक्तों में से एक सफूरा जरगर भी उन इस्लामवादियों में से एक थे जो आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना से नफरत किया करते थे। वास्तव में सफूरा जरगर उन पत्रकारों से नफरत किया करते थे जिन्होंने उनकी नफरत भरी विचारधारा की सदस्यता को नहीं अपनाया। जरगर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये गोदी मीडिया के लिए एक ट्रेलर है। आपकी मौत का भी तमाशा बना दिया जाएगा। इसका चुनाव तुमने खुद किया है और इसके लिए दोषी भी तुम खुद हो। सूफर जरगर का कहना है कि इन पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के दौरान अपनी भाषा में समाज के लिए आक्रामक घृणा फैलाने का काम किया है। जरगर का घृणा भरा भाषण यहीं समाप्त नहीं होता, जब कुछ ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने बताया कि रोहित सरदाना का सूफरा जरगर का ट्वीट घृणा से भरा है और बुनियादी मानवता शालीनता के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो सूफरा जरगर ने आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना के खिलाफ अपने हमले को 2 गुना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि बुनियादी मानव शालीनता केवल मनुष्य पर लागू होती है। उनका कहना है कि रोहित सरदाना एक इंसान नहीं थे। उसने दिवंगत समाचार एंकर को और अधिक संशोधित किया, उसे नव नाजी फासीवादी समर्थकों के रूप में बताया। उसने ट्वीट किया कि क्या ये बुनियादी मानव शालीनता के बारे में हर कोई बात कर रहा है? क्या ये केवल मनुष्य के लिए लागू नहीं होगा? नफरत से भरे नवजादी फासीवादी में कोई इंसानियत नहीं है। ये याद रखिए कि क्या अंतर है। भाग्यपूर्ण दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर सफूरा जरगर की जमानत को मंजूरी दिए जाने के बाद सफूरा जरगर को जेल से रिहा कर दिया था। निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जरगर को फरवरी में दिल्ली दंगों की साजिश में कथित रूप से भूमिका निभाने के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि वह CAA और NRC को वापस लेने की मांग के लिए मजबूर करने पर भारत सरकार को नष्ट, अस्थिर और विघटित करने की साजिश का हिस्सा थी। यहाँ ये नोट करना उचित है कि 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर हुए anti-CAA कानून के विरोध का नेतृत्व करते हुए जरगर इस तथ्य से भलीभांति परिचित थी कि वह प्रेग्नेंट थी और मातृत्व के पद पर थी। फिर भी वह उन दंगों में शामिल होने के लिए बनी रही जो हिंसक होने के कगार पर थे। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी ने उनकी खुद की गर्भावस्था के प्रति उदासीनता को धोखा दिया। फिर भी जब उसके सभी रास्ते बंद हो गए तो सफूरा और वाम पारिस्थितिक तंत्र ने अपना संभावित मासूमियत पर जोर देने के बजाय जमानत हासिल करने के आधार के रूप में अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान केंद्रित कर जमानत हासिल कर ली। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जरगर अब रोहित सरदाना की मौत पर खुश है और उनकी मृत्यु के बाद बुनियादी मानव शालीनता के लिए पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.